तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो 5 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं सारणी के। ये छठा लेक्चर है, ये आखिरी लेक्चर है सारणी का, एनसीईआरटी का। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ये इसमें जो विविध प्रश्न वाला है, ये इसमें कोई ऐसे कोई कुछ खास नहीं है। जो हमने पढ़ा है पहले वही इसको इसमें हम वापस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वही पे देखेंगे। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इस चैनल का सॉरी इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो भी नई अपडेट होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखो विविध प्रश्न वाला में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक ये जो डिटर्मिनेंट है अपना वो थीटा से स्वतंत्र है। मतलब स्वतंत्र का मतलब क्या है कि ये इसमें थीटा का कोई रोल ही नहीं है। जब हम इस सारणी का मान निकालेंगे तो इसमें इसका कुछ रोल ही नहीं। तो मान लो ये अपना ए डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ए अपना क्या है, ये ए डिटर्मिनेंट है। जब अपन ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, सारणी का मान ज्ञात करना आपको आता ही है सब। ठीक है, एक्स और ये हो जाएगा। देखो जिस भी अवयव को ले रहे हैं उस अवयव की पंक्ति, उस अवयव का स्तंभ अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का अपने पास मैट्रिक्स बचे। तो इसका सॉल्यूशन मतलब जो इसको सोल्व करते हैं वो होता है इसका विकर्ण, ये वाला विकर्ण मल्टीप्लाई में माइनस ये वाला विकर्ण। ठीक है, आया। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, -1 माइनस साइन थीटा, मैं पहली पंक्ति का प्रसार कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू एक्स। ठीक है, माइनस कोस थीटा और ये हो जाएगा अपना प्लस कोस थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कोस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपना, ये आएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल सॉरी प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा। ठीक है, अब इनको सबको अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये अपना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कोस, तो ये हो जाएगा एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना इक्वल आएगा माइनस एक्स क्यूब। देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स। ठीक है, देखो एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ से अपन ने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस एक्स अपना ऐसे की ऐसे। ठीक है, ये देखो ये माइनस एक्स क्यूब, ये एक्स, क्योंकि देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया माइनस एक्स। ठीक है, तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा
माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इस आंसर में, इस उत्तर में, इस हल में अपने पास थीटा आया नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक्स वो थीटा से स्वतंत्र है। जो अपन को सारणी दी थी वो क्या थी, तो ये जो सारणी थी अपनी थीटा से स्वतंत्र है। ठीक है, देखो इसमें भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ये आप खुद करिएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, नहीं हुए तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो ए और बी का इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो इनवर्स ज्ञात करना भी मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें जो ये अपन को क्या दिया है, ये अपन को ए इनवर्स दिया है। क्या दिया है अपन को, ए इनवर्स दिया है। ठीक है, ए नहीं दिया, ए इनवर्स दिया है। ठीक है, देखो ए और बी इनवर्स, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए और बी का जब इनवर्स, तो ये होता है बी इनवर्स। ठीक है, और ये है ए इनवर्स, बाद में आ जाता है। ठीक है, तो ए इनवर्स अपन को दिया हुआ है, बी इनवर्स अपन को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो बी इनवर्स अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बी इनवर्स क्या होता है अपना, 1 डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी, ये अपना क्या होता है, बी इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा बी इनवर्स का। अब ठीक है, डिटर्मिनेंट बी कितना आएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट बी, ये जो डिटर्मिनेंट बी होगा अपना कितना है, डिटर्मिनेंट बी ये होगा 1 1, ये 1 गया। ठीक है, ये बचेगा 3 × 1 और ये 0। ठीक है, ये मैंने आपको इससे समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 1, तो 3 का 3, और मैं इसमें पहले स्तंभ का प्रसार कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ, पहले स्तंभ का प्रसार कर रहा हूँ। ठीक है, -1 ये गया, और ये वाली पंक्ति गई, ये वाला स्तंभ गया, बचा गया अपने पास 2 2 और 2 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 -4, 2 -4 -2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बी आ गए अपने पास 3 + 3, 3 + 3 आ गए अपने पास 6। ठीक है, ये 6 आ गया अपने पास। ठीक है, तो एड जॉइंट ऑफ बी निकालेंगे अपन। ठीक है, तो एड जॉइंट ऑफ बी क्या होता है, देखो अपन क्या करेंगे, बी आई जे अपन निकालते हैं। ठीक है, बी डायरेक्ट ही मैं बता देता हूँ आपको, मैंने वैसे बताया है पहले भी पिछले वाले लेक्चर्स में। एड जॉइंट बी, एड जॉइंट बी क्या होगा आपका, ये होगा B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ये क्या है आपके B1, ये क्या है B11 B12 B13, क्या है ये सारे के सारे, क्या है ये आपके सहखंड, सहखंड क्या है आपके, ये सहखंड है, सारे के सारे क्या है आपके सहखंड। ठीक है, सहखंडी के आव्यूह का जब अपन ट्रांसपोज करते हैं ना, तो अपन को एडजॉइंट प्राप्त होता है, कोई सी भी आव्यूह का एडजॉइंट अपन को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही आपको ट्रांसपोज कर दिया, इसका परिवर्तन पहले से ही मैंने कर दिया है इसका। ठीक है, देखो अब एडजॉइंट, देखो सहखंड निकालने का फॉर्मूला होता था अपने पास, यहाँ पे अपन, वहां पे देखो पिछले वाली वीडियो में अपन ए से प्रदर्शित करते थे, यहाँ पे अपन ने बी से प्रदर्शित कर दिया क्योंकि मैट्रिक्स बी थी यहाँ पे। ठीक है, तो B11 क्या होगा अपना, B11 का देखो बी आई जे का फॉर्मूला होता है अपन को, ये आई, ठीक है, और ये जे। ठीक है, ये अपनी पंक्ति होती है, वो सॉरी, और ये अपना क्या होता है, स्तंभ, ये रो होती है, ये कॉलम होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है सहखंड का अपना सहखंड का आई प्लस जे। ठीक है, एम आई जे। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो B11 जब अपन निकालेंगे, B11 जब अपन निकालेंगे, वैसे तो मैंने निकालना सबको बता रहा है कि मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, देखो जब B11 अपन निकालेंगे तो देखो ये A11 था यहाँ का,
तो अपन क्या करेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ठीक है, और बच्चा जो अपनी मैट्रिक्स ये वाली, ये अपना क्या हो जाएगी, जो अपना V11 है हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो जब आई, ये आई है यहाँ पे, ये अपना क्या है, ये अपना आई है, ठीक है, ये अपना है जे। ठीक है, अब आई और जे, देखो आई और जे, ये अपना क्या था, आई और जे। जब आई और जे का योग, आई और जे का योग अगर सम हुआ, आई और जे का योग अगर सम हुआ, तो जो -1 की पावर है, -1 की जो पावर है, ये जो -1 के ऊपर जो पावर लगी है, तो अगर किसी कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, अगर उसके ऊपर सम पावर आ जाए, क्या सम आ जाए, जैसे 2 4 10 8 सम आ जाए, तो वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, और अगर नेगेटिव पावर आएगी तो वो माइनस, अब माइनस को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये -2 है, -2 की पावर 3 क्या होगा, -8। ठीक है, अरे वही -2 की पावर 2, ये क्या होगा, ये क्या होगा, 4। देखो ये जब ये सम था इसलिए 4, और ये विषम था तो माइनस बाहर आ गए, वही सेम कंसेप्ट यहीं पे है। ठीक है, तो अपना जो B11 होगा वो 3021, ये होगा अपना 3021। ठीक है, अभी आई जे तो ऐसे कैसे रहेगा, देखो, और जो आई जे अगर विषम आएगा तो ये माइनर, ये अब जो अपन ने ये माइनर लिखा है M11 एम आई जे, तो ये माइनर के अगर विषम हुआ आई जे का योग, तो माइनर के आगे माइनस लग जाएगा, अगर सम हुआ तो माइनर के बराबर ही आ जाएगा अपना क्या, सेकंड। ठीक है, तो बी वन टू में देखो आई और जे का योग विषम है, तो ये माइनस लग जाएगा। B12 क्या आएगा अपने पास, B12 आएगा अपने पास 1001, 1001। ठीक है, B13, B13 आएगा अपने पास 1302, ये आएगा अपने पास 1302। ठीक है, इनका जो देखो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 × 2 डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, 3 × 1, 2 × 0, 3 × 1, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1, और ये आ जाएगा अपना 2। ठीक है, और अपना बचा B21, B21 क्या आएगा अपना, B21 आएगा अपना, B21 आएगा 2221, 2221, ये हो जाएगा अपना 2 - 4। देखो यहाँ भी माइनस लगेगा, ये माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस लगेगा तो माइनस बाहर कर दिया अपन ने पहले ही, तो 2 - 4 -2, ये +2 हो जाएगा। B22 क्या आएगा अपने पास, ये पॉजिटिव ही रहेगा। B22 देखते हैं क्या आएगा अपने पास, B22 आएगा अपने पास 1 2, ये वाला 1, ये 2 0, और ये 1। ठीक है, 1201, 1201। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1। ठीक है, B23, ये देखो आई जे का योग विषम है तो माइनस लगा दिया पहले ही अपन ने, तो ये आ जाएगा 1202, 1202। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2 माइनस का। ठीक है, और देखते हैं B31, B31 क्या आएगा अपना, B31 देखो आई और जे पॉजिटिव है, मतलब आई और जे का योग सम है, तो ये माइनस नहीं लगेगा इसके आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2230, ये हो जाएगा अपना 2230। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी ये तो 2 × 0 0, और -6 हो जाएगा ये। ठीक है, अपन B32 बचा अपना। ठीक है, B32 क्या आएगा अपना, B32 आएगा अपना B32 होगा 1210, 1210। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना -2। ठीक है, और ये आई और जे का विषम है, तो ये -2 एक बाहर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अपना 2। अब बचा अपना B33 क्या बचा अपना, B33 बचा अपना ये गया, ये पंक्ति और ये स्तंभ गया, तो 1 2 और 1 3 बचा अपना। ठीक है, ये बचा अपना 1 2 1 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो देखो एड जॉइंट बी क्या आया अपने पास, एड जॉइंट बी आया अपने पास, एड जॉइंट बी आया अपने पास, तो B11 था अपने पास 3 1 2 3 1 2, ये था 3 1 2। ठीक है, ये हो गया 3 1 2, ये माइनस आगे था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा। ये क्या हुआ है यार इस पेन में, बताओ यार, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है ये पेन। मेरे को लगता है इस पेन का ना थोड़ा दिमाग ढीला हो गया है यार। हैं, आपको भी लगता है क्या ऐसा? मेरे को लगता है यार इसका थोड़ा दिमाग ढीला हो गया। ठीक है, ये यार माइनस कहाँ जा रहा है, माइनस आएगा ना भाई तेरे आगे। ठीक है, 8 2 1 2 2 2 3 कितना आया, 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2। ठीक है, 2 1 माइनस 2। ठीक है, हाँ, यह है 2 1 माइनस 2, और 3 1 माइनस 6 2 1 माइनस 6 2 1। ठीक है, ये आया अपना -6 2 1, ये अपना एडजॉइंट ऑफ बी आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से देख लो यार, बी इनवर्स क्या आएगा अपने पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी था, तो ये 6, ये आ जाएगा अपने पास 3 2 3 2 -6 -1 1 2। ठीक है, और ये 2 -2 1। ठीक है, देखो बी इनवर्स, एक बटा 6 को अपन या तो अंदर ले सकते हैं, अंदर। ठीक है, अभी बाहर ही रखते हैं बी इनवर्स को। ठीक है, अब अपन को क्या करना था, अपन को करना था बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स है अपने पास, 1/6 को अपन बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो बी इनवर्स है अपने पास 3 2 -6 -1 1 2 2 -1 1। ठीक है, ओके। और ए इनवर्स है अपने पास, ए इनवर्स तो अपन को दे ही रखा है, ए इनवर्स अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा 3 1 1 3 1 1 15 6 5। ये है अपना 3 1 1 15 6 5। ठीक है, 15 6 5। ठीक है, और ये 5 2 2, क्या है 5 2 2 5 2 2। अब यार देखो, इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। देखो ये 1/6 तो अपना भारी है, क्या है 1/6 तो अपना क्या है, भारी है। और अपन को दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद करना। ओके, बाकी मैंने बता दिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सब मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, क्या बोल रहा है देखो, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, इसको याद ही रखना, ये ऐसा होता ही है, क्या ऐसा होता ही है, यदि एड जॉइंट ए का पूरे का इनवर्स कर दिया जाए तो वो बराबर होगा एड जॉइंट ए इनवर्स ए के। ठीक है, और ए इनवर्स का भी इनवर्स कर दिया जाए तो पूरा ए के ही बराबर होगा, मतलब आयु एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एड जॉइंट ए आपको आता है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि करना क्या है। ठीक है, करोगे आप ही इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो आपको ए मैट्रिक्स दिया है, दिया है। ठीक है, ठीक है दिया है, आप एड जॉइंट ए निकाल सकते हो, आप एड जॉइंट ए आप एड जॉइंट ए निकाल सकते हो।
निकाल लोगे। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना मेरे को। ठीक है, आप खुद करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ठीक है, एड जॉइंट ए आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब एड जॉइंट ए निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसका इन्वर्स करना है। एड जॉइंट ए आपने निकाल लिया, एड जॉइंट ए को क्या करना है, एड जॉइंट ए को एक मैट्रिक्स मान लेना, उसका इन्वर्स कर देना। ठीक है, मतलब बेसिकली करना क्या है, देखो मैं थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो, अपन को सबसे पहले क्या करना है, एड जॉइंट ए निकालना है। एड जॉइंट ए, ठीक है, एड जॉइंट ए आपको निकालना मतलब, जो आपको मैंने पहले भी बताया है एड जॉइंट ए निकालते कैसे हैं। अभी देखो, तो एड जॉइंट ए होता है अपना A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये अपना क्या होता है, एड जॉइंट। ठीक है, तो ये जब एड जॉइंट अपन निकालेंगे, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने निकाला है एड जॉइंट। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो ठीक है, जब ये एड जॉइंट अपन निकालेंगे तो ये एड जॉइंट आएगा अपना। ठीक है, ये एड जॉइंट कितना आएगा अपना, ये आएगा अपना 14, 11, -5, और ये होगा 11, ये होगा 4। ठीक है, मैं देख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप खुद से निकालिएगा कि कैसे आया ये। मैं ठीक है, -15, -3, और ये -1। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ये -1 है या फिर हाँ -1 ही है। ठीक है, ये -1 ही है। ओके, ठीक है, मैंने आपको देख के ही बताया है ये, आप खुद करिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ एड जॉइंट ए निकालते कैसे हैं, वैसे तो बहुत बार बता दी, मैं अभी A11 बता रहा हूँ। देखो, एड जॉइंट ए का AIJ का फॉर्मूला होता क्या है, -1 की पावर I प्लस J M11, MIJ। ठीक है, MIJ देखो, माइनर क्या होता है, माइनर होता है MIJ जो होता है माइनर, इसको माइनर बोलते हैं। माइनर होता क्या है, देखो अपन मान लो अपन क्या कर रहे हैं, M11 निकाल रहे हैं। ठीक है, माना आपने ये M11 निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, MIJ अपन निकाल रहे हैं M11। ठीक है, तो ये हो गया अपना I, ये हो गया अपना J। ठीक है, तो M11 जब अपन निकालेंगे, ठीक है, तो ये है अपना A11। तो ठीक है, M11 मतलब A11 की पहली जो पंक्ति है और जो स्तंभ है उसको छोड़ देंगे, तो M11 अपना बचा 3, 1, 1, 5। ठीक है, और ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसको सोल्व करने का 3 × 5 -1। ठीक है, 1 × 1। ठीक है, ये हो जाएगा 15 -1, ये हो जाएगा 14। ठीक है, आ गया 14। देखो ये 14 ये रहा, और 14 ये। ठीक ठीक है, और सुनो सुनो, ये क्या है अपना, माइनर आया। एड जॉइंट ए का फॉर्मूला ये रहा अपना। ठीक है, एड जॉइंट ए, जो एड जॉइंट ए होता है वो -1 की पावर, देखो A11 जब अपन निकालेंगे तो A11 कितना है, देखो 1 + 1। ठीक है, M11, ये M11। ठीक है, M अब A11 -1 की पावर 2। ठीक है, M11 कितना था अपना 14, -1 की पावर 2 कितना होगा, 1 ही होगा, इंटू 14, ये अपना 14 आ गया है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया था कि जब I और J का योग सम हो तो सहखंड एड जॉइंट, सॉरी सहखंड जो अपना ए है, ए जो अपना कोफैक्टर है वो माइनर के बराबर ही आता है। और एम और आई, सॉरी आई और जे का योग अगर विषम हो तो माइनर के आगे जो अपना कोफैक्टर आता है वो माइनर के आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, इतना सही फर्क है। ठीक है, तो देखो ये 14, ये 14, ये रहा अपना। ठीक है, दिख गया, तो ये एड जॉइंट ए यहाँ से आ गया अपना। ठीक है, अब एड जॉइंट ए के बाद में क्या करना था, ठीक है, एड जॉइंट ए का इनवर्स। ठीक है, अब जो ये एड जॉइंट ए आया है ना अपने पास, अपन को बेसिकली ए इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, तो जो एड जॉइंट ए आया है ये, तो इसको क्या कर लेंगे, माना 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 एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए क्या है अपना, बी मैट्रिक्स अपन ने मान लिया। जो बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास, बी मैट्रिक्स ये आ गया 14,
14 11 -5 11 4 -3 11 4 -3 -5 -3 -1 -5 -3 -1। ये इसको अपन ने क्या मान लिया, बी मैट्रिक्स मान लिया। अब देखो, अब बी मैट्रिक्स देखो, अब बी मैट्रिक्स का क्या करना है अपन को, इनवर्स निकालना। अपन को पूछा क्या है, बी इनवर्स। बी इनवर्स मतलब क्या हुआ, बी इनवर्स का मतलब हुआ कि एड जॉइंट ए का इनवर्स। एड जॉइंट ए का इनवर्स क्या हुआ, इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स अपने माना एड जॉइंट ए का इनवर्स। ठीक है, अब एड जॉइंट ए का इनवर्स कैसे निकालेंगे, एड जॉइंट ए का इनवर्स देखो, एड जॉइंट ए का इनवर्स होगा, देखो जब अपन लिखते थे तो ये लिखते थे अपन बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी इनवर्स अगर अपन को निकालना है तो फॉर्मूला होता था, यहाँ ए होता था तो यहाँ नीचे ए डिटर्मिनेट आता था। ठीक है, तो यहाँ बी है तो बी डिटर्मिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा एड जॉइंट बी। ठीक है, अब देखो एड जॉइंट ए इनवर्स। ठीक है, अब 1/बी, बी क्या है, बी अपना है एड जॉइंट ए। ठीक है, एड जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, क्या, एड जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और एड जॉइंट बी क्या है, अपना एड जॉइंट ए। ठीक है, ये अपना ए है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद हो तो आपको, लेक्चर 1 या 2 में ही बताई थी शायद। ये बताया था कि डिटर्मिनेंट एड जॉइंट ए जो होता है ना, वो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर एड जॉइंट ए। ठीक है, एड जॉइंट आपको निकालना आता है, आप निकालिएगा खुद से। ठीक है, और इनवर्स तो आपको खुद को पहले से ही आता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना। देखो अगर इजी करने के लिए आप संक्रिया लगा सकते हो। संक्रिया मैंने आपको बताई कैसे लगाते हैं। देखो संक्रिया इसमें लग रही है क्या, हाँ लग तो रही है। देखो एक संक्रिया तो देखो दिख रही है, आपको दिख जानी चाहिए संक्रिया, पहली बात तो। ठीक है, देखो संक्रिया मेरे को दिख रही है इसमें। अब संक्रिया का मतलब क्या होता है, जीरो बनाना है। क्या होता है, जीरो बनाना है। ठीक है, मैं इसमें लगाता हूँ R1 में लगाता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ, हाँ R1 प्लस R2 माइनस R3। ठीक है, अब देखो R1 माइनस आर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो एक्स R1 था, इसमें R2 जोड़ेंगे, R2 के एलिमेंट को जोड़ेंगे, वाई माइनस R3 को करेंगे x1 और ये y1। ठीक है, तो ऐसे घटाएंगे तो ठीक है, y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, R3 को अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, R1 और R2 को जोड़ के x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये एज इट इज वाई एक्स प्लस वाई एक्स, ये हो जाएगी, ये भी एज इट इज एक्स प्लस वाई एक्स वाई। ठीक है, तो ये अपनी हो गई जीरो, ये अपना बचा 2y, ये भी अपना बचा 2x, ये अपना बचा y, ये अपना बचा x प्लस वाई, ये अपना बचा x। ठीक है, ये अपना बचा x प्लस वाई, और ये अपना बचा x, ये अपना बचा y। ठीक है, और कोई दिख रही है क्या आपको संक्रिया, और कोई लगा सकते हो क्या आप, देखो लगा सकते हो तो बताओ। हम्म, और लगानी है। हम्म, हम्म, छोड़ो, इसको ही करते हैं। ठीक है, देखो अब इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है। इस डिटरमिनेंट का क्या करना है अपन को, इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं अपन। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे अपन। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, देखो फॉर्मूला बताया था मैंने, A1। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रथम स्तंभ का प्रसार कर रहा हूँ, या प्रथम पंक्ति का कर लो या प्रथम स्तंभ का कर लो। ठीक है, मैं आपको प्रथम पंक्ति से प्रसार कर रहा हूँ, क्या से, प्रथम पंक्ति से। तो A11, तो ये हो जाएगा A11। ठीक है, प्लस A
12 ए 12 प्लस ए 13 ए 13। ये A11 क्या है, ये क्या है, सखंड है। क्या है ये, सखंड। सखंड आपको निकालना आता है ये यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत। A11 तो क्या है, जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो A12 है, A12 माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस लगा लो पहले ही, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो A12 माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है आई और जे क्या है, यहाँ पे आई और जे का योग क्या है यहाँ पे, विषम, तो ये माइनस आएगा, तो 2y, A12 2y, और ये हो जाएगा अपना ए, जो अपना पास A12 होगा, ये होगा y x, x प्लस y, ठीक है। A13 जो होगा अपने पास वो होगा y x प्लस वाई, ये होगा x प्लस वाई x, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट का मान -2y, और 2y, अरे भाई 2y, 2y नहीं भाई, 2y है ये, ठीक है। तो सॉरी, अब तो यार सोल्व ही करना है इसको, डायरेक्ट कर दे फिर। ले तो ले, ये हो जाएगा अपना वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है लाडले, आ गया समझे। चलो, ये हो जाएगा अपना एक्स वाई, अरे एक्स वाई है, कुछ और मत समझ लेना यार तुम, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अरे माइनस ही होगा यार 2xy, ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, सह लेंगे इतना तो, लाडले सह लेंगे ना इतना। चलो कोई नहीं यार, ये हो जाएगा -2y क्यूब, ये हो जाएगा +2x स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा +2y स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा -2x क्यूब, ये हो जाएगा लाडले अपना -2y स्क्वायर एक्स, और लाडले ये हो जाएगा अपना -4x स्क्वायर वाई। यार ये -4x स्क्वायर वाई है, ठीक है। तो देखो, -2y क्यूब माइनस क्यूब की टर्म को एक साथ ले रहे हैं, 2x क्यूब, देखो यहाँ पे ये है 2x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे -4x स्क्वायर वाई, तो ये अपना पास बचेगा -2x स्क्वायर वाई, ठीक है। आया समझ में, लाडले आ गया। और एक 2y स्क्वायर एक्स, और है क्या अपने पास 2y स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, अरे यार सॉरी, इसको अलग कलर से, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बचा अपने पास 2x स्क्वायर वाई, और ये हो गया, ठीक है। अपने पास ये टर्म बची, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, और तो कुछ बचा ही नहीं ना अपने पास। ए यार मान याद कीजिए आप करना, ठीक है, बता दिया मैंने। अरे यार ये भी देखो, 5वें लेक्चर में ही बताया है लाडलो, ये तो अपन ने, ठीक है, क्या 5वें लेक्चर में बताया है क्या करना है, देखो, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखो यहाँ तो आपको बोला है हल कीजिए, एग्जाम बोर्ड में आपके आएगा कि आवी विधि से हल कीजिए या नॉर्मल हल कीजिए, जैसे भी हल कीजिए, लेकिन हल कीजिए, ठीक है। तो हल कीजिए, हल कीजिए, देखो आवी विधि से यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन आवी डिटर्मिनेंट सारणी की पढ़ रहे हैं, तो आवी विधि से हल करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हल कीजिए, उसमें अपन को करना क्या है, उसमें अपन को करना है कि अपने को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, अपन इसमें क्या करते थे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स होता था अपने पास, ए, तो ए क्या होता था, ए जो अपना होता था वो होता था समीकरण की अचर वैल्यू,
समीकरण की अचर वैल्यू जितनी भी थी, ठीक है। तो इसमें अचर वैल्यू देखो 2 3 10 4 6 4 - 6 5, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2 3 10, ये हो जाएगा 4 - 6 5, ठीक है। ये हो जाएगी ये ये हो जाएगी अपनी 6 9 - 20, ये अपनी अचर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बी बी मैट्रिक्स भी बनाएंगे अपन। बी मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास, देखो बी मैट्रिक्स होगी अपने पास चर की मैट्रिक्स, जो अपने पास चर थे 1/x 1/y 1/z डेढ़, अरे भाई जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, और जो सॉरी ये अपनी एक्स मैट्रिक्स थी, ठीक है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स थी ये अपनी, है ना लाडले, ये अपनी कैपिटल एक्स मैट्रिक्स थी भाई। तू यार जल्दी कटा कर, एक तो यार पता नहीं कहाँ कहाँ बढ़ता रहता है यार अपना एक्स, एक्स अपना बढ़ता ही रहता है ना, है बढ़ता ही रहता है वो तो है, पता ही है तुमको। चलो ठीक है यार, बकचोदी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम, एक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये अपनी एक्स मैट्रिक्स थी, ठीक है। और अपनी जो बी मैट्रिक्स होगी वो होगी अपनी जो 4 1 2, जो अपने पास इक्वल में, समीकरण के इक्वल में, जो अपनी ये फर्स्ट समीकरण थी, ठीक है, ये सेकंड समीकरण थी, ये थर्ड समीकरण, जो इक्वल में अपने पास अचर है वो बी समीकरण होगी अपनी, बी आ भी होगी, ठीक है। तो अपने को एक रिलेशन है इसमें ए एक्स इक्वल्स टू बी, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ए और एक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल्स में बी रखोगे, तो आपको ना ये तीनों समीकरण मिल जाएगी, ठीक है, तीनों समीकरण मिल जाएगी अपनी। तो अपने क्या किया, देखो दोनों पक्षों में इस समीकरण के समीकरण 4 नाम देते हैं, एक 1 2 3 को नाम दिया समीकरण, तो समीकरण 4 के दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, ओके। देखो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। देखो ए इनवर्स ए, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तत्सम काव्य को किसी भी आव्य से मल्टीप्लाई करो, एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है, ए इनवर्स बी। अब देखो ए इनवर्स आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं वो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, आप खुद निकालिएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या है अपना, ए इनवर्स आएगा, ठीक है, ए इनवर्स आएगा अपना, मैं ए इनवर्स आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो अपना जो ए इनवर्स था वो था अपना, ए इनवर्स होता है अपना 1/डिटर्मिनेंट ए, मैं फॉर्मूला तो लिख ही देता हूँ हर में, हर जगह, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है। जो अपना ए डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू थी अपने पास, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आई अपने पास वो आई, लाडले इसको क्या हो जाता है यार, बार बार मिर्गी आ जाती है, इसको क्या आ जाती है, इसको मिर्गी आ जाती है भाई, ठीक है। अरे लाडले को मिर्गी आ गई भाई, ठीक है। तो ए इनवर्स जो डिटर्मिनेंट ए का मान था अपना 1200 आएगा, ठीक है। अब आप निकालोगे तो इसका मान 1200 आएगा, ठीक है। और एडजॉइंट ए जो आएगा अपना वो आएगा अपना 75, मैंने निकाल रखा है पहले ही, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले से आप यहाँ पे निकाल रखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है, मैंने निकाल रखा है पहले से, ठीक है, मैंने खुद ने निकाला है, मैं कोई कॉपी वोपी नहीं कर रहा कहीं से, ठीक है। 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24, ये अपना एडजॉइंट ए आया था, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब अपन को करना था, क्या करना था, अपने पास एक्स था ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स एक्स, ए इनवर्स
तो लिख दिया ना अपन ने, ए इनवर्स तो अपना है ही, ये रहा बेटे, ये रहा ए इनवर्स, ठीक है। 1/1200 को अपन बाहर ही रखेंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट 75, 150, 75, 110, 72, 100, 0, 30, -24, ठीक है। मैं यहाँ पे यार डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि देखो वीडियो लंबा ना हो। मैंने निकालते कैसे हैं ये आपको पहले भी बताया है, ठीक है, बहुत बार बताया, एक बार नहीं काफी बार बताया पिछले लेक्चर में। और ये तो विविध प्रश्न वाला है, इसमें हम ज्यादा कुछ सीखते नहीं है, इसमें हम वही देखते हैं जो हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और ये बी मैट्रिक्स थी अपनी, बी मैट्रिक्स क्या थी अपनी, 4, 1, 2, ये अपनी बी मैट्रिक्स थी, ठीक है। 4, 1, 2, ठीक है। जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/1200, ठीक है। जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 75 को 4 से करोगे बेटा 300, ठीक है, प्लस 150 को 1 से करोगे तो 150, ठीक है, 75 को 200 करोगे तो फिर 150 से 150, ठीक है। देखो 110 को 4 से करोगे तो 440, 40 सॉरी 440, ठीक है। -100 को 1 से करोगे तो -100, ठीक है। 30 को 200 करोगे तो 60, 60 ही आएगा ना मेरे बच्चे, 60 ही आएगा यार। और 72 को, अरे 72 को 4 से करो यार, ये तो बड़ा ही मतलब ना, 7 × 7 = 14, 7 × 21, 7 × 28, 280 और 8, 288, हाँ 288, 0 को 1 से करोगे तो 0, और -2 को, -24 को 200 करोगे तो -48। चलो यार कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतनी सी मेहनत कर देता हूँ मैं, वैसे मैं बड़ा ही आलसी इंसान हूँ, ठीक है। तो 300, 150, 150 कितना हो गया अभी, 600, ठीक है। और ये 400 -100, ये कितना था यार, ये 60 था शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, 60 था ये, 60 ही था ये तो यार, पता नहीं, देख लेते हैं एक बार कितना था, 30 था ये, कितना था भाई, हाँ 60 ही था ये। 440 में से 100 गए तो 240, 240 में से 60 गए तो कितना, 180 है यार, जीरो कहाँ, देख ये 48, 48 में से ये गए 240, ठीक है। सही लिखा है ना मैंने यार, तो ठीक है, ये 240, ठीक है। अब देखो ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो ये हो जाएगा 1/2, ये कितना होगा यार, 18, 180, 600, 1/20 कितना होगा ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे देख लो यार, 180/1200, ये हो जाएगा अपना 9, और ये 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, 3/20, नहीं यार कुछ तो, मतलब 440, 110, 440 और प्लस 60, 500, मैं 400 यार, यहाँ 400 होंगे यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है मैंने, ये 400 होगा भाई। और 400 होगा तो ये आ जाएगा 3, 1/3, ठीक है, 1/3 होगा ना यहाँ, ठीक है, 1/3, और 1/3, और यहाँ आ जाएगा अपना 1/5, ठीक है। तो एक्स देखो अपने पास क्या आया, एक्स और वाई, एक्स क्या था अपने पास, 1 मैट्रिक्स थी ना ये अपने पास, 1/x, 1/y, 1/z, ये अपने पास मैट्रिक्स थी। और ये आया अपने पास 1/2, 1/3 और 1/5, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो 1/x है 1/2, तो x आया 1/2, सॉरी x आया 2, ठीक है। उसी प्रकार y आएगा अपना 3, और z आएगा अपना 5,
ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलो देखो, एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्या है, तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम होगा। आव्यूह ए का व्युत्क्रम होगा यार। ए इनवर्स आता ही है आपको यार। ठीक है, फिर भी कर देते हैं, मेरे को इजी लग रहा है, थोड़ी कम टाइम में हो जाएगा, कर देते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ए इनवर्स के लिए अपन को एड जॉइंट ए चाहिए। ठीक है, एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए होता है अपना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट मान लिखूंगा। ठीक है, ये गया। ठीक है, ए वन वन होगा अपना वाई जेड, वाई जेड। ठीक है, ए वन वन होगा अपना वाई जेड। ए जो यहाँ पे ए वन टू आएगा वो होगा अपना 0। ठीक है, और ये भी 0 होगा। ठीक है, और ए टू वन होगा अपना, ए टू वन होगा अपना 0। ठीक है, ए टू वन भी होगा अपना, सॉरी ए टू वन अपना 0 हो जाएगा, और ए टू टू हो जाएगा अपना, ये ए टू टू हो जाएगा अपना। ए टू टू क्या होगा अपने पास, ये 0, ए टू टू होगा अपने पास एक्स जेड, और ए टू थ्री होगा अपने पास, सॉरी ये टू थ्री होगा अपने पास 0 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसा तो नहीं बनेगा? नहीं, ये आइडेंटिटी तो नहीं बनेगा, खैर। ठीक है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और यहाँ पे कुछ जैसे इसका चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिस प्रकार से इसको अपन मल्टीप्लाई करने पे देखो सब 0 आया, बीच में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा इसका सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा अपना एक्स वाई। ठीक है, ये अपना एडजॉइंट ए आ गया समझ में? ये अपना एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब इनवर्स, ए इनवर्स डन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या है यार अपना? डिटर्मिनेंट ए होगा अपना, हम ये होगा अपना डिटर्मिनेंट ए जो होगा बोलो एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, देखो करके एक्स वाई जेड ही निकलेगा। ठीक है, प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ किसी से प्रसार करोगे आप, तो ये होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जो ए इनवर्स होगा वो होगा एक्स वाई जेड, और एड जॉइंट ए है अपना वाई जेड 0 0, एक्स जेड 0 0 0 0 एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये किससे सिमिलर मैच हो रहा है। देखो एक्स वाई जेड को अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दे, एक्स वाई जेड को, देखो ये तो ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, क्योंकि एक्स अंदर वाई जेड जेड एक्स ये भी है, ये भी नहीं है। अपन अगर एक्स जेड, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चा अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक्स वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो एक्स इनवर्स यहाँ पे आएगा, वाई इनवर्स यहाँ पे आएगा, जेड इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन यही है करेक्ट। ठीक है, ये अपना ए जो अपना ये आयु दिया है वो थीटा 0 से 2 पाई में हो, तो डिटर्मिनेट ए क्या होगा? ओके यार, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, थोड़ी सी आई है, ज्यादा नहीं यार। तुम जब जेई की तैयारी करोगे ना, तो ऐसे डिटर्मिनेट के क्वेश्चन आते हैं ना, कसम से यार क्या ही बताऊं, इससे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं भाई, तगड़े वाले। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेट ए देखते हैं। ठीक है, भाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करते हैं, इंटू वन इंटू ये होगा 1 - साइन, एक मिनट मैं मान ज्ञात करूंगा। पहले मैं इसमें क्या लगाऊंगा, संक्रिया लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? संक्रिया लगाऊंगा। ठीक है, मैं संक्रिया इसमें क्या लगाऊंगा, मैं इसमें लगाऊंगा, देखो संक्रिया क्या लगा सकते हैं मैं इसमें, मैं इसमें C1 प्लस C3 करूंगा। ठीक है, जब मैं इसमें C1 में सी वन प्लस C3 करूंगा,
और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं, तो देखो C1 में जब C3 करूंगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और अपन ने कोई चेंज किया नहीं है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। देखो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना इजी हो गया है, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका a, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू प्रथम स्तंभ का प्रसार करेंगे अपन, 2 इंटू तो 1, माइनस टू माइनस प्लस, सही तो लिखा है ना यार मैंने, माइनस और माइनस प्लस, C1 में चेंज किया है अपन ने, और C1 और C2 में कोई चेंज किया नहीं, C1 और C2 में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हुआ है अपना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा क्या बोल रहा है, ये थीटा बोल रहा है कि थीटा जो है ना, ये बोल रहा है कि जो थीटा है ना वो 0 से 2 पाई तक, ठीक है, थीटा है जो 0 से 2 पाई तक है, ठीक है। देखो जो अपना साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो अपना साइन का ग्राफ होता है वो होता है अपना ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, ये होता है अपना y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये हो गया अपना 0, ये हो गया अपना π/2, ये हो गया अपना पाई, ये हो गया अपना 3π/2, ये हो गया अपना 2 पाई, ठीक है। अब अपन देखते हैं साइन स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अब देखो ये साइन में ओनली पॉजिटिव 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 में बना, देखो जब ये साइन एक्स का ग्राफ था ऊपर नीचे, ठीक है, एक ऊपर नीचे वेव चल रही थी, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या है, जो नेगेटिव संख्या होगी, मतलब जो नेगेटिव इंटीजर होंगे या तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव वेव है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ अपना कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ऐसा सा कुछ साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा अपना, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो जो ये वैल्यू हो जाएगी अपनी, ये 0, ये हो जाएगी अपनी पाई, ये हो जाएगी अपनी 2 पाई, और ये हो जाएगी अपनी 3π/2, और ये हो जाएगा अपना π/2, ठीक है। तो ये था अपना साइन स्क्वायर, ठीक है, ये क्या था अपना साइन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए डिटर्मिनेंट ये था 2 1 प्लस, ठीक है, साइन थीटा, थीटा वेरी कहां से कर रहा है, 2 से 0 से 2 पाई तक, ठीक है। जब अपन साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है अपना y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा है तो थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 है, क्या है, 0 है, ठीक है, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जब 0 थी थीटा की वैल्यू, तो ये क्या आया, 0 आया, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, ऐसे इसको, ठीक है, ये ऐसे साइन स्क्वायर थीटा 0, तो ये 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 होगा, ठीक है। जब अपन चेक कर रहे हैं, तो जब अपन थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं, जब अपन थीटा की वैल्यू ले रहे हैं मान लो π/2, π/2 ली अपने, ठीक है, तो π/2 जब ली अपन ने, तो डिटर्मिनेंट का मान आएगा 2, ये डिटर्मिनेंट का इसका मान आएगा, वो आएगा अपने पास 2 1 प्लस, देखो साइन साइन π/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 2 1 प्लस π/2 क्या होता है, 1 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब अपन थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, थीटा की वैल्यू अपन लेते हैं, मान लो अपन ने ली 3 अपन ने पाई ले ली, क्या ले ली, पाई ले ली, ठीक है। तो ये क्या देगा, ठीक है, 2 1 प्लस, यार एक मिनट, फोन आ गया किसी, फोन बंद करना वो, एक मिनट में फोन बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये साइन पाई, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, तो पाई है, पाई का स्क्वायर क्या होगा, पाई 0 होता है, तो 2 1 प्लस 0 इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा 2, ठीक है, पाई ली, ठीक है। अब यहाँ आप यहाँ से डायरेक्ट ही देख लो यार, ठीक है,
3 पाई बाई 2 पे भी क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी साइन स्क्वायर की, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 पाई पे 0 आएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, इसकी वैल्यू 2 4 2, ठीक है, 2 4 2, और मतलब वेरी कर रहा है ग्राफ, तो 2 4 2 के बीच में ही है। तो डिटर्मिनेट ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो 2 से 4 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। तो ये अपना डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल ये जो इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपके भाई का चैनल है यार, आप कर ही दोगे, ठीक है, इतना तो मेरे को पता है। बाकी धन्यवाद, ठीक है। तो आपका सारणी है जो खत्म हो गया है, अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, जो आपका कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है। बाकी आपसे नेक्स्ट जो नया चैप्टर है उसमें मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मजे करो यार आप भी, ठीक है।